नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्रसूताओं की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे या 48 घंटे की अगर बात करूं तो 2 प्रसूता समेत एक नवजात की मौत हुई। ये मौत डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है। दरअसल 2 दिन पहले जिला अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई थी। इसके बाद एक और जच्चा बच्चा की जान चली गई। दरअसल बैतूल जिला अस्पताल के खराब स्वास्थ्य सेवाओं से सभी लोग परेशान हैं। 2 दिन पहले जिला अस्पताल में एक प्रसूता ने डिलीवरी के बाद दम तोड़ दिया था। सोमवार की अगर बात की जाए तो यहाँ सोमवार को एक और जच्चा बच्चा की जान चली गई थी। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो चुकी है। शिशु के शव को झोले में रखकर अब परिजनों ने प्रदर्शन किया है। इस मामले में मृत महिला के परिजनों ने नर्स पर हाथ बांधकर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। नाराज लोगों ने मरे हुए नवजात शिशु के शव को झोले में रखकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। अस्पताल में विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। डिप्टी कलेक्टर मकसूद खान मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझाइश दी, जांच का आश्वासन दिया है और कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। नवजात की मौत के बाद महिला की भी जान चली गई है, ये भी इसमें एंगल निकलकर सामने आया है। उन्होंने बताया कि प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी जिसमें बच्चा मृत पैदा हुआ है। कुछ देर बाद महिला की भी मौत हो गई। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले को देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो इंतजार किया जा रहा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से करवाया जा रहा है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। नर्स ने मारपीट की है, प्रसूता के हाथ पैर बांधे हैं, ये गंभीर आरोप लगे हैं। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के डांगबा ग्राम की प्रसूता सुमित्रा कासदेकर आदिवासी को परिजन डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर आए थे, जहां उसे बैतूल जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में मृतका की मां सुशीलाबाई ने बताया कि प्रसूता के साथ डिलीवरी कराने वाली नर्स ने मारपीट की, हाथ बांध दिए थे। इसके बाद डिलीवरी हुई, बच्चा मृत पैदा हुआ। नर्स ने मृत बच्चे को एक थैले में रखकर परिजनों को सौंप दिया। ये कितनी गंभीर लापरवाही है, या यूं कहूं कि ये पूरी अमानवीयता है। अगर बच्चे की डेथ भी हो जाती है तो क्या उसे झोले में रखकर दिया जाना चाहिए? डॉक्टरों और स्टाफ नर्स पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला के पति अर्जुन कासदेकर ने बताया कि महिला की डिलीवरी के बाद प्रसूता की उनकी पत्नी की हालत और बिगड़ गई। 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार दोपहर से परिजन मृतका के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में ही नवजात के शव को झोले में रखकर घूमते रहे। ये घटना मंगलवार को भी हुई। मंगलवार को परिजन के हंगामे के बाद डिप्टी कलेक्टर और पुलिस फोर्स जिला अस्पताल पहुंच गया। डिप्टी कलेक्टर ने जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग की और पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी मांग की है। अब स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बैतूल के डिप्टी कलेक्टर मकसूद खान ने कहा कि महिला का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की पैनल से कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। लोगों का यह भी मानना है, जो डिप्टी कलेक्टर है उन्होंने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम यानी कि पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये कैसे कहा जाए कि मौत किन कारणों से हुई है। परिजनों ने ज्ञापन दिया है, उसकी भी जांच की जा रही है। ये डिप्टी कलेक्टर का बयान है। अब इस पूरे मामले में जो बयान और भी सामने आए हैं वो दरअसल सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप है। ना सिर्फ आरोप है बल्कि दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी अमानवीयता है। सबसे पहले वो बयान सुनेंगे कि इस मुद्दे को लेकर परिजनों ने क्या कुछ कहा है। दीदी, आप ये बच्चे को कब से लेके घूम रहे हैं? और ये अभी 4 बजे से लेके 4 बजे से घूम रहे हैं। क्या बोला था आपको नर्स ने इसका? बोले बच्चे को लेके जाओ, बोले उसका इलाज चल रहा, बोले उसको लेके जाओ, तुम उठाओ और जाओ, बोले बाहर। आपको बाहर कर दिया? हाँ। और उसके बाद इनकी माँ की भी मौत हो गई? हाँ, उसके बाद में उसकी मौत हुई। तो इसके बाद परिजनों और कुछ जो सामाजिक संगठनों हैं उन्होंने ये बताया कि कल एक महिला प्रसूति के लिए एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में और डिलीवरी प्री मैच्योर डिलीवरी का बताया है। बच्चा मृत जन्म हुआ और उसके बाद शाम को महिला की भी मृत्यु हो गई। तो परिजनों का जो है थोड़ा लापरवाही को लेकर यहाँ आरोप है।
उस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। सर 48 घंटे में दूसरी बार इस तरह की शिकायत हुई है और इंजेक्शन को लेकर शिकायत बार बार हो रही है, क्या इस बारे में आपकी चर्चा हुई है? हाँ, इंजेक्शन के बारे में जो अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसमें ऐसा बताया गया था, लेकिन उसमें जो है महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या आज है। की घटना को लेकर क्या अभी किया जा रहा है सर? आज की घटना को लेकर अभी पोस्टमार्टम हो रहा है महिला का, और डॉक्टरों का दल जो है पोस्टमार्टम कर रहा है ताकि मृत्यु का वास्तविक कारण ज्ञात हो। तो आपने इस मसले को लेकर 2 बयान सुने हैं। पहला तो आपने डिप्टी कलेक्टर का बयान सुना और दूसरा बयान आपने ये भी सुना महिला जो परिजन थी उनका बयान सुना। पहले हम महिला के बयान का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चे की मौत हुई तो उसको झोले में रखकर हमको वापस सौंप दिया गया और कहा कि यहाँ से जाइए। ये बयान स्टाफ नर्स ने दिया, जो जैसा कि महिला बता रही है। और दूसरा बयान आप सुन रहे हैं डिप्टी कलेक्टर का, जिसका भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पीएम करा रहे हैं, पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरा उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर इंजेक्शंस को लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं। 48 घंटे में ये दूसरी मौत है, आखिर क्या वजह है कि बैतूल में प्रसूताओं की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है? इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करा देता हूं। मुकेश गायकवाड़ संवाददाता बैतूल से हमारे साथ में जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। अफसर खान जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। विशाल भालेकर है हमारे साथ में, समाज सेवी है, आपका भी स्वागत करता हूं विशाल जी। दीपक मालवीय जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मुकेश, सबसे पहली टिप्पणी आपकी लेने चाहूंगा, आखिर क्या वजह है कि बैतूल में प्रसूताओं की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है? घंटे दर घंटे बात करें, दिन ब दिन बात करें, सप्ताह दर सप्ताह बात करें, तो हमने पिछले सप्ताह भी बात की थी कि गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत हो गई। अब हम फिर एक मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि एक और महिला और उसके जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। अमानवीयता इतनी कि बच्चे के शव को झोले में रखकर दे दिया। क्या कहेंगे आप, क्या रिपोर्ट बताइए? देखिए मनीष जी, ये जो पहला मामला नहीं है, ये तो मतलब हम जो बोल रहे हैं कि जो मामले हमारे सामने मीडिया में सामने आ जा रहे हैं तो ये उजागर हो जा रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अब जो अगर हम बोला जाए 100% में से मुझे लगता है कि सिर्फ 10% जो है कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी है, जो कि सही मतलब जो प्रसूताओं को जो है कि इलाज मिल पाता होगा। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब 90% जो है कि यहाँ ये चीज सब चीजें हो रही है। मतलब अमानवीयता का जो ये मामला है, ये मतलब इतना गंभीर है कि इसकी चर्चा तो पूरे देश का मतलब सभी मतलब विश्व लेवल पे होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु दर अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा बैतूल में होगी। ये चीजें है क्योंकि इसमें जो मामला है, ये जो मीडिया के सामने आ गया, कुछ ऐसे जो जागरूक है तो कुछ कर ही लेते तो उजागर हो जाते, बाकी मामले कहाँ उजागर हो रहे हैं। ये मतलब ऐसा मामला है। और अब आप देखिए कि ये सब चीजें जो बताई है ना, इतनी विभत्स घटना है, मतलब कि जो प्रसूता के साथ में इतनी जो प्रताड़ना जो दी जाती है, ये 100% है। मतलब महिलाओं को वो अपने दर्द से जो है कि महिला जो है अपने खुद के दर्द से बड़ी परेशान रहती हो, और उसके बाद ये जो मारपीट की जो घटना है, ये क्या है कि वो डिलीवरी कराने के टाइम पे की जाती है ये सब चीजें। बिल्कुल ठीक है, जानबूझ के मतलब जो है कि महिला क्या होता है कि जो डॉक्टरों को ये सब चीज काम करना है, तो ये सब चीजें क्या होता है पूरा जो है मरीज लेकिन प्रसूता है, ठीक है, ये तो एक जी। मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या ये सही है कि जो प्रसूता महिला थी उसके हाथ पैर बांध दिए थे, उसके साथ मारपीट की थी? ये आरोप कितने गंभीर है और कितने सही है? ये मेरे हिसाब से तो ये जो 100% बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए वहाँ पे कोई वीडियो सीसीटीवी फुटेज तो होते नहीं है, क्योंकि वो क्या है डिलीवरी वार्ड होता है वहाँ। तो ये समझ लीजिए कि अभी तो इन लोगों ने इतना वो कर दिया है कि जो महिला के जो परिजन है प्रसूता के, उसको भी अंदर जाने की अथॉरिटी नहीं है। मतलब जो कि ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर महिला जैसे पिछले बार अपन ने खबर चलाई थी, महिला की एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई थी, ठीक है, तो भाई अगर महिला के साथ में अगर रहेगी तो क्या बुराई है भाई? तो चलो पुरुषों का वर्जित है तो सब चीज है। तो ये सभी चीजों के कारण क्या होता है कि ये जो परिजन जाते हैं उनको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं रहती। मतलब ये सब चीजें जो होती है ना, उनको बिल्कुल जानबूझ के दूर रखा जाता था कि वहाँ सब चीजें जो है कि वो उजागर ना कर सके, कोई देख ना सके, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या होता है, पैसे घूसखोरी ये सब चीजें, मतलब वहाँ पे जो दाई है, दाई से लेके जो है ना सारे लोग बिल्कुल इतने हो जाते हैं। अपने पास में कई वीडियो है इनके जो वहाँ से जो पैसे लेते देते, बाकी ये लोग कभी जो है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये ठीक है मुकेश, प्रोटोकॉल देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है डिलीवरी वार्ड का, प्रोटोकॉल
सही भी है एक तरीके से, लेकिन क्या प्रोटोकॉल के नाम पर प्रताड़ना सही है? ये सवाल मैं उठाना चाहता हूँ, इसलिए भी उठाना चाहता हूँ कि जिसके घर में डेथ होती है वो उस पीड़ा को, उस संवेदना को समझता है। जहाँ जच्चा नहीं बच्चा नहीं, दोनों की आप मौत हो गई है, प्रोटोकॉल की बात उस कर रहे हैं पीड़ा मनीष को जी, क्या बिल्कुल सही है। स्टाफ नर्स समझेंगी? जी जी। मैं रोकना चाहूंगा ये एक्चुअली देखिए, आप बोल रहे प्रोटोकॉल ठीक है, अरे प्रोटोकॉल हम मान लें, पर कम से कम एक जो है कि जो प्रसूता है उसके साथ एक तो आपका अटेंडर जो है होना चाहिए ना। अब अटेंडर के अलावा ये खुद भी जो वहाँ पे जो ये सब चीजें आती है ना, इनके खुद के जो वहाँ पे जो वार्ड बॉय या जो महिलाएं रहती है ना, ये खुद गायब रहते हैं ना। अब कई बार तो ये होता है कि वो खुद महिला उठ के आ जाती है। इतनी भी तो बड़ी मतलब आप देख के घबरा जाओगे कि ऐसी इतनी मतलब भयावह तस्वीरें होती है। कई बार प्रसूता बाहर आ जाती है, क्या बताएं, बहुत ठीक है। मतलब अब बताना बेकार है। ठीक है, अफसर खान जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अब यही कहा जाए कि एमपी में झोले में पूरा सरकारी सिस्टम, डॉक्टर की गंभीर लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, जहाँ जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने ये आरोप लगाए हैं कि झोले में लेकर बच्चे का शव हम घूमते रहे, स्टाफ नर्स ने मारपीट की है, स्टाफ नर्स ने बच्चे की जब डेथ हो गई तो उसको झोले में रखकर दे दिया। इतनी अमानवीयता क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बैतूल जिला जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। जब से हमारे संवेदनशील कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी ने बैतूल का प्रभार संभाला है, तब से वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े सचेत रहते हैं और समय समय पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करके दिशा निर्देश भी देते हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से बैतूल में पिछले विगत दिनों जो घटनाएं निकल के आई है, जिसमें एक प्रसूता की मौत हो जाना, उसके बाद में फिर एक प्रसूता सहित जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जाना, और फिर जो आपने बताया कि झोले में रख के जो शिशु को परिजनों को सौंप दिया गया कि इसको लेके जाओ यहाँ से, यह बहुत ही अमानवीय कृत्य स्वास्थ्य विभाग का सामने आया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जिस भी स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता या नर्स द्वारा एक कृत्य किया गया है, निश्चित ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। विशाल भालेकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये आरोप लगे कि नर्स ने मारपीट की, प्रसूता के हाथ बांधे, पहले नवजात की मौत हुई, उसके बाद में महिला की भी मौत हो गई, ये आरोप दरअसल डॉक्टरों पर भी है, स्टाफ नर्सों पर भी है। इन आरोपों पर टिप्पणी क्या है आपकी, और क्या ऐसा होना चाहिए? अमानवीय घटना है, और जिस तरह से उनके साथ ये अभद्रता पूर्वक व्यवहार जो नर्सों के द्वारा किया जाता है, तो इसके ऊपर क्या है कि जिला प्रशासन जो है कोई कार्यवाही नहीं करता है, जैसा कि पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और जिले में क्या है कि दवाइयों की जो, जिले नहीं हम पूरे प्रदेश और देश की ही बात करें तो संपूर्ण अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की यही स्थिति है कि दवाइयों की कमी होती है, इंजेक्शन समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। परिजनों से कहा जाता है कि आप बाहर से मंगवाइए, और इंजेक्शन जो है निजी संस्थानों से लेकर के आना होता है, निजी दुकानों से लेकर के जाते हैं। अगर अस्पताल में ही इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए जाए, दवाइयाँ मुहैया करा दी जाए, तो इस तरह की जो है घटनाएं नहीं हो सकती है। देखिए विशाल जी, लेकिन सरकार डॉक्टरों का इन तमाम चीज़ों के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए मोटी रकम जारी करती है, मोटा फंड आता है। ऐसा नहीं है कि सरकार जब बजट जारी करती है तो स्वास्थ्य विभाग को अछूता छोड़ देती है। स्वास्थ्य विभाग के लिए सर्वाधिक बजट आता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर उस बजट का सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सदुपयोग अगर उसका नहीं हो रहा है, तो ये सरकार पर उंगली नहीं है, बल्कि ये उन लोगों पर उंगली उठनी चाहिए जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब बताइए कि सरकार ने 1000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को दिए, उनका सदुपयोग डॉक्टरों ने कितना किया, जिला प्रशासन ने उसका सदुपयोग कितना किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर सामान खरीदे गए, संसाधनों पर कितना खर्च किया गया, ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए। सरकार पैसे देती है, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग उसका सदुपयोग नहीं करता है तो सरकारों को जिम्मेदार न ठहराकर सीधा अपन स्वास्थ्य विभाग से पूछे ना इसका। स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं है, तो उनके द्वारा क्या है कि जिस तरह से कहा जाता है कि दवाइयाँ हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होता है। और कई बार जो हम सरकारी अस्पताल की बात करें, तो मुझे यहाँ तक जानकारी मिली है और लोगों के द्वारा बताया गया है कि डॉक्टरों का कहना यह होता है कि आप हमारे जो निजी अस्पताल है वहाँ आ जाइए ट्रीटमेंट के लिए, हम वहाँ आपका बेहतर इलाज कर देंगे। यदि मेरे हिसाब से तो कहना यही होगा कि जब सरकारी अस्पताल बनाए गए हैं और सरकारी अस्पताल में कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति यदि आता है, तो वहाँ उसका उपचार होना चाहिए, न कि उसे
ये कहा जाए कि आप हमारे निजी अस्पताल में आ जाइए। ठीक यदि है। निजी अस्पताल में ही सभी का इलाज करवाना है, तो जिला अस्पताल जो सरकारी बनाए गए हैं, इनमें ताला लग जाना चाहिए। ठीक है, दीपक मालवीय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बैतूल के जिला अस्पताल की माली हालत कितनी ठीक है और कितनी नहीं है, तस्वीरें बताती है, घटनाएं बताती है। दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने यहाँ पर ऐसी घटना सामने आ रही है जिससे लोगों की रूह काँप रही है। क्या हम ये मान लें कि जो जिला अस्पताल है वो मौत का अड्डा बन गया है? नमस्कार, सभी का धन्यवाद। देखिए भाई साहब, बैतूल जिले में निरंतर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने लगातार उठाई, समाज के बीच उतर कर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। घटना के बारे में अवगत वहाँ साहब ने कराया गया, तो इतना मानवता को शर्मसार कर जिला अस्पताल में एक सप्ताह के अंदर ऐसी 2 मौतें डिलीवरी के दौरान महिलाओं की हुई। यह बहुत ही निंदनीय है। जिला प्रशासन इस पर ध्यान तो दे रहा है और सरकार का भी सख्त रुख है महिलाओं के प्रति। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जिला अस्पताल में है, परंतु बैतूल में ऐसे विभागीय जो बैतूल में जो डॉक्टर्स हैं, इनका नेचर्स थोड़ा सा ठीक नहीं है। इनका नेचर्स जनता के लिए निरंतर पैसे की अगुवाई का मामला, निरंतर मौतों का मामला आता है, निरंतर बहसबाजी का मामला आता है। और ऐसा है कि प्राइवेट जो सेक्टर्स है, सरकारी विभाग में पदस्थ डॉक्टर्स है, पर भी प्राइवेट संस्थाएं भी, मतलब कि प्राइवेट दुकानें भी चला के रखी हुई इन लोगों ने। ये इनका मामला ऐसा होता है कि अगर वहाँ पर कोई मरीज अपना पेशेंट को लेके जाते हैं और पेशेंट को जब दिखाते हैं, उनके मामला हो या उन्हें ठीक करने का मामला हो, के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा के पहली प्राथमिकता उनको दी जाती है। उसके बाद जो आजू बाजू क्षेत्र के जो पेशेंट्स जो वहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती होने आते हैं, उनको पहली प्राथमिकता नहीं मिलने के कारण जैसे मौतें सामने आती है। और इसको लेकर संगठन भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टर्सों की कमी होने के कारण डॉक्टरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। लेकिन दीपक जी, डॉक्टरों की कमी होने का मतलब ये तो नहीं होगा कि आप किसी की जान से खिलवाड़ करें, उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप किसी के साथ भी अभद्रता करें, अमानवीयता का व्यवहार करें। उसका मतलब ये कहाँ होता है, कहाँ लिखा है ऐसा कि अगर डॉक्टर नहीं है या डॉक्टरों की कमी है तो उसका आप गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत फायदा उठाएंगे? बिल्कुल सत्यता आप बोल रहे हैं। भगवान, डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं, लेकिन जो उस दिन हमारे सामने आई कि झोले में एक मृत बालक को लेकर 24 घंटे तक परिजन घूमते रहे और परिजनों का कहना था कि मृत बच्चे को, जो मृत महिला है, उसी के साथ रखा। क्योंकि दीपक जी, यहाँ पर सम्मानजनक जीने का अधिकार भारत के संविधान ने सभी को दिया है, भारत के कानून ने सभी को दिया है, लेकिन यहाँ पर सम्मानजनक अगर मौत भी अगर नसीब नहीं हो पा रही है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे अमानवीयता ना कहें तो क्या कहें इसे? बिल्कुल सत्यता है ये। इसको लेकर हमने कलेक्टर साहब, डीएम और सभी लोगों से मुलाकात की है, कि जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द इसमें डॉक्टरों के फेरबदल भी होंगे और बाहर के भी डॉक्टरों को चिन्हित करके उसका पोस्टमार्टम करवाया था महिला का, उसकी रिपोर्ट भी जल्द आनी है। और हमारी यही मांग, ये मानवता को शर्मसार करने की घटना थी और हमारी यही मांगे थी कि मृत महिला कितने बजे शांत हुई, बच्चा कितने बजे शांत हुआ और इन्हें रात में क्यों सूचना दी गई, जबकि वो दिन में ही शांत हो गया था, बच्चा भी और मृत। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही इसमें सामने में देखने में मिली और डॉक्टर्स अपनी लापरवाही को छुपा रहे हैं। ठीक है मुकेश जी, जिस प्रकार से ये पूरी घटना हुई, डॉक्टरों की लापरवाही भी है, सब कुछ तस्वीरें साफ है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। आखिर क्यों? नहीं, यहाँ पे जैसे दीपक भाई ने बोले हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि का है, उसमें मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि होते तो ये क्या होता, यहाँ की तस्वीर कुछ और अलग होती क्या, और इतने हौसले बुलंद होते नहीं है, क्योंकि इनका नियंत्रण है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण नहीं है। अगर नियंत्रण होता
ये घटनाएं कभी होती नहीं है, क्योंकि हमेशा आए दिन हम जब करते हैं और इसके बाद में क्या होता है, जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रियाएं भी तो नहीं आती है कि चलो जनप्रतिनिधि कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दे दे, कुछ संवेदनाएं व्यक्त कर दे, क्या ऐसी टीका टिप्पणी भी कभी ना है उनके तरफ से। हाँ, सोशल मीडिया पे उनके जो सोशल हैंडलर है वो जो बेफिजूल के मतलब जनहित के मामलों को तो कभी नहीं रखते, बाकी दूसरे मामलों में जो है कि जो छपास का जो शौक है उसे पूरा करते हुए जरूर दिखेंगे। बाकी ऐसे संवेदनशील में कहीं ऐसे कोई बयान आ जाए या जैसे अगर आप ही अभी फोन लगा के अगर उनसे कोई प्रतिक्रिया चाहोगे तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें भी तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की उदासीनता है और इनका जो है कि कहीं ना कहीं कार्यशीलता जो है कि कहीं ना कहीं अब तो हमारे यहाँ से मतलब जो है कि मतलब केंद्रीय मंत्री भी है, वो इतने बड़े बड़े अगर यहाँ पे तो पावरफुल तो कुल मिला के ये कहा जाए मुकेश जी, कुल मिला के ये कहा जाए कि जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया ही जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनके हौसलों को अफजाई कर रहे हैं। ये अगर इनका नियंत्रण होता तो ये सब चीजें होती नहीं है, मतलब कोई नियंत्रण नहीं है। आप तो बिल्कुल विस्तार समझ लीजिए कि कोई नियंत्रण नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये तो सिर्फ जो है कि ये सब बातें जो है कि सिर्फ पब्लिक में जो है कि फैलाई जा रही है कि बहुत अच्छा सब चीज है, मतलब ये साक्षात आप देख रहे हैं। मतलब अंतिम टिप्पणी, ठीक है, अंतिम टिप्पणी अफसर जी आपसे लेना चाहूंगा, आखिर जनप्रतिनिधियों का इतना उदासीन रवैया क्यों? क्योंकि उसी जनता ने आपको चुनकर के संसद में भेजा है, उसी जनता ने चुनकर के आपको विधानसभा में भेजा है और इसीलिए भेजा है कि आप उनकी समस्याओं पर बात करेंगे, आप उनके लिए ऐसी योजना लेकर आएंगे, ऐसा काम करेंगे ताकि उनका जीवन बेहतर बने, उनको संसाधनों का लाभ मिले, भारत सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिले। लेकिन यहाँ तस्वीरें बिल्कुल उलट क्यों नजर आ रही है? जो जनप्रतिनिधि है उनका उदासीन रवैया क्यों? अगर मौत हुई है महिला की तो उस पर कम से कम नहीं तो अपना नियंत्रण तो रखना चाहिए। क्या जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर नियंत्रण खो दिया है? देखिए मनीष जी, मैं तो आपको स्पष्ट बात बताना चाहता हूं कि बैतूल से 5 विधायक भाजपा के हैं और जो हाल फिलहाल में सांसद के चुनाव हुए, इसमें हमारे विगत 5 वर्ष पूर्व रहे सांसद डीडी हुई के इस बार भी जीत कर गए हैं दिल्ली और इन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया है, जिन्हें जनजातीय मामलों का प्रभार सौंपा गया है। अब बैतूल जिला एक आदिवासी क्षेत्र है, बड़ी संख्या में यहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं। उसके बाद में अगर इनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इस तरीके से जिला अस्पताल में जो मौतें होने का सिलसिला जारी है, लगातार जो मौतें हो रही है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब भाजपा के राज्य में 5 विधायक सांसद जो केंद्र में राज्य मंत्री है, जनजातीय मामलों के मंत्री है, अगर ये जब अपने सिस्टम में ही अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें कलेक्टर महोदय मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही संवेदनशील है, जब से प्रभार संभाला है बैतूल का तब से बैतूल जिला स्वास्थ्य केंद्र में जिला अस्पताल जाकर ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए अफसर जी, सिर्फ निरीक्षण कर देना, सिर्फ निरीक्षण करना, अस्पताल में जाना, भ्रमण करना इतना ही काफी नहीं होता है। डांट फटकार भी जरूरी होती है, कसावट बहुत जरूरी होती है, जो नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों में बिल्कुल भी भय नहीं है कि कलेक्टर साहब अफसर जी, पहली मौत के बाद, ठीक है अफसर जी, डॉक्टरों को इतना भय नहीं है, ठीक है अफसर जी, डॉक्टरों को इतना भय नहीं है कि कलेक्टर साहब आएंगे, निरीक्षण जब करेंगे, लापरवाही अगर होगी, कमियां अगर कुछ नजर आएंगी तो डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। इतना भय अधिकारियों में होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप निरीक्षण कर रहे हैं, इतना काफी नहीं है, ये नाकाफी है। देखिए कलेक्टर साहब द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है और कार्रवाई भी की गई है। ठीक है, जो पूर्व में जो मौत हुई उसके बाद में वहाँ पे एएमओ डॉक्टर रानू वर्मा को उनके पद से हटाया गया, उनकी जगह डॉक्टर पद्माकर को प्रभार सौंपा गया, कार्रवाई भी जारी है। लेकिन जो संवेदनशीलता देखनी कुछ मिलना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि समय की भी एक सीमा है, इसलिए इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में झोले में सरकारी सिस्टम, डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजन झोले में रखकर पूरे परिसर में बच्चे का शव लेकर घूमते रहे। इसके अलावा नर्स ने प्रसूता के हाथ पैर बांधे, उसके साथ मारपीट की, ये आरोप लगे हैं। नवजात की पहले ही मौत हो गई थी और उसके बाद में महिला की मौत हो गई, दोनों की जान चली गई। डॉक्टरों और स्टाफ नर्स पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का यह कहना है कि जब तक कि पीएम नहीं होता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है, ये कैसे हम मान लें कि महिला की मौत कैसे हुई है, बच्चे की मौत कैसे हुई है। जब पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये देखना होगा कि दरअसल दोनों की मौत कैसे हुई है। तो लगता है ऐसा कि शायद जिला प्रशासन इस मामले में
गंभीर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी गंभीर होना पड़ेगा अपने मसले को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर और अपनी समस्याओं को लेकर। एक सवाल जरूर है जिला प्रशासन से कि क्या अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लापरवाही आती है तो क्या दोनों डॉक्टरों को या स्टाफ नर्स को बर्खास्त किया जाएगा? ये सवाल छोड़कर जाता हूं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।